पावन बूढ़ानाथ के चरणों में बैठकर, प्रिया प्रीतम जुगल सरकार श्यामा श्याम के चरणों में बैठकर नंदपुर ठाकुरबाड़ी में हम आप सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हैं। आइए 5 मिनट आज के जो पावन मुहूर्त है उस मुहूर्त की चर्चा कर लें। ये बहुत विशेष मुहूर्त है। ये मुहूर्त भगवान अपनी ओर से करुणा कृपा करके हमें प्रदान किए हैं और हमारा आपका ये परम सौभाग्य है कि भगवान के इस करुणा कृपा के हम आप सब अधिकारी बने हैं। तो आइए कुछ पल आज के विशेष तिथि का आत्मचिंतन। देखिए, भगवान का अवतार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के तिथि में रात्रि में 12 बजे हुए, है ना। अभी रास्ते में चर्चा हो रही थी, उसी पे चर्चा कर लें। भगवान श्री राम का अवतार दिन में 12 बजे और भगवान श्री कृष्ण का अवतार रात्रि में 12 बजे। रात्रि का मतलब क्या होता है? दिन के उजाले में हमको सब अपने लोग दिखाई दे जाते हैं, नहीं? और जब घोर अंधियारी रात, रात्रि में भी कृष्ण पक्ष का भी मध्य अष्टमी, 15 दिन का पक्ष है तो 7 दिन पहले 7 दिन बाद निकाल दीजिए तो एकदम मतलब कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरी रात के भी मध्य में कह सकते हैं कि एकदम घनघोर अंधेरा, जहां न तो सूर्य का प्रकाश न तो चंद्र का प्रकाश और बारिश हो रही है इसलिए तारे का प्रकाश भी नहीं। जब आपको इस संसार में बाह्य दृष्टि से कोई अपना न दिखाई दे तब भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे अपने हैं, हम आएंगे और उस अंधकार से तुमको प्रकाश की ओर बाहर निकालेंगे। नहीं, हथकड़ी बेड़ी में जकड़े हैं ना वसुदेव जी, अब भगवान के आते ही हथकड़ियाँ कट जाएगी, बेड़ियाँ खुल जाएगी, दरवाजे खुल जाएंगे, मतलब बंधन से मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। अब देखिए, भगवान राम दिन के 12 बजे आए और कृष्ण रात के 12 बजे आए और राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, सिर्फ समय का ही अंतर नहीं है, मास का भी देख लीजिए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र मास को मधु मास कहते हैं और वैशाख को माधव मास कहते हैं। संस्कृत का ये सब नाम है, मधु और माधव। तो मधु मास में आए हैं। मधु मास मतलब चैत्र का महीना बड़ा अनुकूल होता है, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्मी न बरसात, एकदम सुहावना मौसम। और भाद्र का महीना बरसात में भी एकदम मूल वर्षा वाली तिथि। तो एक तो आपका महीने में अंतर हो गया, दूसरा पक्ष में अंतर हो गया। भगवान राम आए शुक्ल पक्ष में और ये कृष्ण पक्ष में, उजेले का समय अंधेरे का समय। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन जिए, उनके साथ लोग कितना अन्याय अत्याचार किया लेकिन वो हर जगह मर्यादा निभाए। समुद्र पार करना था तो एक पक्ष कह रहे थे विभीषण जी कि समुद्र आपके कुल देवता हैं, उनसे प्रार्थना करिए, और लक्ष्मण जी कहते थे कादर मन कह एक अधारा देव देव आलसी पुकारा। और भगवान बोले कि दोनों की बात मानेंगे, पहले प्रार्थना भी किए, अब विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे और जब 3 दिन में नहीं माने तो बोले लक्ष्मण लाओ धनुष बाण,
दोनों की बात, मर्यादा दोनों की रख लिए भैया, एक दोनों भक्त हैं तो दोनों की बात रह जाए, ये मर्यादा जगह जगह पे। चूंकि अब कथा का विषय नहीं है, संकेत करते चलें। अब भगवान कृष्ण की मर्यादा देख लीजिए। इनकी एक ही मर्यादा है कि धर्म की स्थापना करने के लिए जो करना पड़े सब उचित है। नहीं, राम की पत्नी जानकी का हरण रावण कर लिया था, अब भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मिणी हरण, ये हरण करके ले आए थे। नहीं, पूरा विपरीत चरित्र है दोनों का, देख लीजिएगा तो। उनका जन्म, राम का जन्म राज परिवार में हुआ, राजघराने में, और इनका राजमहल में और जेल में। विपरीतता है ना, दिन में और रात में। अब रहा समय की बात, दिन की 12 बजे और रात की 12 बजे का क्या महत्व है। दिन के 12 बजे जीव को शरीर की भूख सताती है और रात के 12 बजे वासना की भूख सताती है। जब प्रकाश समाप्त हो जाता है तो जीव वासना वासित हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जब शरीर की भूख मतलब भौतिक भूख सताए तो राम के शरण में आना, तो राम तुमको मर्यादा सिखाएंगे कि कुछ भी नहीं पाना है, जो हमारे अनुकूल हो, उचित हो, हमें वही ग्रहण करना है। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब क्या? हर चीज की मर्यादा सिखाएंगे। व्यवहार की मर्यादा, माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, प्रजा के प्रति कर्तव्य क्या है, भाई के, पूरी मर्यादा। हमारे जीवन में भूख सिर्फ रोटी की नहीं होती है, पद की भूख आए, प्रतिष्ठा की भूख आए, तो सिखाएंगे कि देखो पूरे चक्रवर्ती का पद मिलने वाला था और रात भर में निर्णय बदल गया, चेहरे पे मुस्कान बरकरार है। मर्यादा है ना। हमारे पैकेट से महाराज 100 रुपया के नोट गिर जाए तो दिन में भी टॉर्च लेकर के ढूंढने की कहाँ गिर गया। आज इसको सप्तदीपवती पृथ्वी का राज्य मिलने वाला है। और अब क्या है, अब अयोध्या के राजा छोड़िए महाराज, प्रजा भी नहीं रहना है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन मर्यादा क्या है? पिता दीन मोहि कानन राजो। कौशल्या जी से कहते हैं कि माँ, भरत छोटा भाई था इसलिए छोटा राज्य अयोध्या का दिए पिताजी, हम बड़े भाई हैं ना तो बड़ा राज्य मिला। ये मर्यादा। जब पद की भूख, प्रतिष्ठा की भूख, पेट की भूख सताए तो राम जी से मर्यादा सीख लीजिए। और जब वासना की भूख सताए तो कृष्ण जी के चरण में आ जाइए। कृष्ण जी सिखाएंगे कि महाराज लाखों नहीं करोड़ों गोपियां स्त्रियां अकेले हैं। किस दिन? जिस दिन काम को उद्दीप्त करने वाले सब वातावरण उपलब्ध है। शरद पूर्णिमा मतलब पूरे वर्ष की चंद्रमा सबसे खूबसूरत, उस दिन चंद्रमा से अमृत झरती है, जमुना का पुलिन है और 6 ऋतुओं का पुष्प खिल रहा है। नहीं, भगवान अपि तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, मल्लिका आदि के सुगंधित पुष्प मतलब सब उद्दीपन शक्तियां एक साथ स्थित है। करोड़ों स्त्रियों के साथ अकेले कृष्ण, कामदेव का प्रहार हो रहा है। वहां भी महाराज कामदेव का प्रहार क्या होगा? कृष्ण की छवि देख करके कामदेव मूर्छित हो गया। दर्शन करके ही पैर पकड़े कामदेव का, उठा के वृंदावन के बाहर फेंक दिए कि तुम्हारा वृंदावन में प्रवेश नहीं है। लड़ने आए थे महाराज, देख के ही पैंट गीला हो गया, लड़ोगे क्या? ये क्या है? एकांत में 1-2 स्त्री शरीर के साथ नहीं, कोटि कोटि। और गोपियां भी कोई सामान्य लेवल की नहीं है। शास्त्र के अनुसार देखें तो सब कोई दंडकारण्य के ऋषि आए हैं गोपी बन के, मिथिला की सखियां हैं, ऋषि रूपा गोपी, वेद की ऋचाएं, सब माने दिव्य सब गोपी हैं जी। समझ में आया 12 बजे का महत्व? दिन का 12 बजे
भौतिक भोग, रात का 12 बजे वासना का भोग, और ये दोनों भोग हमारे प्रयास से नहीं मिटेंगे, इनके शरणागत हो जाइए। कैसा भोग मिटेगा? भगवान आए तो नंद बाबा खजाना खोल दिए, हाथी देनो, घोड़ा देनो और देनो, पालकी। अब देखिए, जिसको मिला वो भी रखा नहीं, बांटते चला जा रहा है। तो हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति के भीतर का जो संग्रह का भूख है वो मिट गया कि नहीं मिट गया? जब लेने की प्रवृत्ति मिट जाए और देने की प्रवृत्ति आ जाए, इसी को कहते हैं देव भाव। नहीं, इसलिए सरकार दोनों तरह की लीला करके दिखाए। रात्रि के 12 बजे आए, मतलब घोर अंधियारी रात, जहां तुमको कोई अपना दिखाई न दे, क्योंकि जब तक अपना दिखाई देगा तब तक भगवान दिखाई देंगे नहीं। सच्चाई यही है कि यही एकमात्र अपने हैं, इनके सिवा कोई अपना है नहीं। अपना कहने वाले तो बहुत लोग हैं, पर अपना है वो सरकार हैं, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं। तो जिनके अंश हैं वही तो अपना है। बाकी रहा शरीर संसार की बात, तो शरीर छूटते ही फिर नया शरीर अगर मिल गया कर्म बस, तो वहाँ का माता पिता अलग, भाई बंधु अलग, घर मकान दुकान अलग, फिर संसार बदला ना। जब ये नहीं शाश्वत है तो वो शाश्वत रहेगा। फिर अच्छा, माता पिता का स्वरूप भी बदल जाता है। मनुष्य जोनि में है तो मनुष्य माता पिता, और अन्य जोनि में गए तो किसको किसको नहीं माता पिता बना के आए हैं। मनुष्य जीवन में है तो पति पत्नी नर नारी, और अन्य जोनियों में है तो घोड़ा गोधा कुत्ता के रूप में है तो वहां भी तो है ना पति पत्नी का संबंध। उसको भी तो वासना की पूर्ति हो रही है ना। जितना यहां हो रहा है उससे कम वहां नहीं हो रहा है। अच्छा, ये रात्रि में वासना क्यों जगता है? हमको आपको जगह कोई आश्चर्य नहीं है। बड़े बड़े साधु महात्मा अमलात्मा विमलात्मा भी च्युत हो जाते हैं। इसका एक मूल कारण समझ लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, सुनिएगा ध्यान से। तो जिसका जो मूल कारण है उसी में उसकी प्रवृत्ति होती है। जैसे जल का उद्गम पाताल है, तो जल को चाहे जितना चढ़ा लीजिए, मौका मिलते वो नीचे गिरेगा। प्रकाश का उद्गम सूर्य है आकाश में, मोमबत्ती जलाइए, उसको कितनों उल्टा करिए, उसका लौ ऊपर की ओर जाएगा। आप मिट्टी का ढेला, पहाड़ का पत्थर उठाइए और जितना ताकत है जोर लगा के आकाश की ओर फेंकिए, मौका मिलते नीचे आएगा। इस शरीर की उत्पत्ति कैसे है? वासना ही से तो इसकी उत्पत्ति है ना। अरे दो शरीर का ही संयोग से ना ये शरीर का निर्माण है, तो इसकी उत्पत्ति ही उसी से है, तो इसका सहज प्रवृत्ति उसमें है। अब ये नहीं सोच लेना कि हम उत्पत्ति ही इसकी उसी से है तो उसी में जाएगा, नहीं जाएगा। जल भले पाताल से निकला है और उसका सहज स्वरूप नीचे बहना है, लेकिन आप चाहें तो मोटर लगा के उसको 50 मंजिल ऊपर टंकी में चढ़ा सकते हैं। नहीं, 1 मंजिला, 5 मंजिला, 10 मंजिला, जितना मंजिल आप लेते चले जाएं। अंतर क्या है कि जिस प्रकार से जल यंत्र से ऊपर चढ़ता है, उसी प्रकार से मन मंत्र से ऊपर चढ़ता है। नहीं, तो मन को उपासना से उपासना में लगाने के लिए गुरुदेव भगवान के द्वारा जो हमें पद्धति बताई गई है उसमें लगिए। फिर मन इतना ऊपर बढ़ेगा कि उसको ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी कहते हैं। उसकी रेत अब मतलब गति अब नीचे नहीं जाएगी, अब उसको ऊपर ही जाना है। आप ऊर्ध्वरेता बन सकते हैं। उसकी सहज स्वभाव है, लेकिन वो शाश्वत स्वभाव नहीं है, क्योंकि हम जिस वासना से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे न जाने 84 लाख योनियों में कितने प्रकार के वासना से हमारा जन्म मृत्यु हो चुका है। ये न कोई पहला है न अंतिम है।
इसलिए उस वासना से बचने के लिए भगवान बोले कि हमारी उपासना में लग जाओ। अभी हम सुना के आए हैं कि हमको सिरोधार्य कर दो तो इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तुम संसार को देखते रहोगे, बंधन में पड़े रहोगे। उस बंधन में पड़े पड़े हमको सिरोधार्य कर लो, बंधन खोल के नहीं, बंधन तुमसे खुलेगा ही नहीं। भगवान क्या बोले अभी आप कथा में सुने ना कि हथकड़ी बेड़ी रहने दो, हमको तुम सिरोधार्य कर लो। अब हमारी जिम्मेवारी है, अहम त्वाम सर पापे भ्यो मोक्षे श्यामी मासुचा। क्लियर हो गया ना। अब इसके बावजूद भी इतना कृपा करुणा सरकार किए और ऐसा पावन अवसर मिला और हम लोग इस लाभ से चूक जाएंगे तो इसका परिणाम फिर से पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। फिर कभी कुत्ते के रूप में वासना की पूर्ति होगी, कभी घोड़े के रूप में, कभी सर्प के रूप में, कभी मच्छर के रूप में। वहां भी तो वासना पूर्ति हो रही है ना। अरे महाराज, जब अब तक नहीं हुआ तो अभी भी होने वाला है नहीं। क्यों? मानस जी के अनुसार वहां अग्नि कभी घी से बुझेगी नहीं, जितना घी डालिएगा और वो तेज होगा। आप समझ रहे हैं कि ये मिल जाएगा तो ये शांत हो जाएगा, नहीं, और भड़केगा। वो जितना मिलेगा उतने और भीतर से उसके प्रति आप धंसते चले जाएंगे दलदल में, समझे कि नहीं। अग्नि कैसे बुझेगी तो उसके लिए अग्नि शामक यंत्र अलग है, समझे कि नहीं। घी से नहीं, घी तो जितना आहुति पड़ेगा उतनी उसकी ज्वाला और तेज होते जाएगी। हम ये सोचते हैं कि बस एक बार मिल जाए तो हम तृप्त हो जाएं, एक बार मिल, ऐसे नहीं, एक बार और अनेक बार करते करते 84 लाख योनियों में अनंत अनंत जन्मों से भटक रहे हैं। प्रमाण तो वर्तमान का शरीर जब से सृष्टि बनी है तब से अब तक अगर हमें प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाती तो फिर ये वासना वासित जीवन नहीं मिलता, नहीं। तो अभी तक हम निहाल नहीं हुए, इसका प्रमाण पत्र हम खुद लेके घूम रहे हैं अपना ये वासना वासित जीवन। अब सोचना ये है कि इतनी करुणा में कृपा में भगवान गुरुदेव के रूप में पधारे और हमें साधन दे दिए, सत्संग की प्राप्ति हो गई, नित्य कथा, नित्य दर्शन, नित्य प्रसाद, और उसके बाद भी कल्याण नहीं होगा तो अन्य योनियों में जाने के बाद कल्याण हो पाएगा? ये जीवन कितने दिन का है, अभी रास्ते में लीला देख लिए, एक क्षण का ठिकाना नहीं है। इसलिए जितना क्षण मिला है उसका एक एक क्षण का सदुपयोग भगवत चरणारविंद मकरंद की प्राप्ति ही अपने मानव जीवन का चरम परम लक्ष्य बना लीजिए और एक मंत्र याद कर लीजिए, सब तज हरि भज। भैया ये सध गया तो सब सध गया, ये नहीं सधा तो कुछ नहीं सधेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जितनी आहुति देंगे वासना और भड़कती जाएगी, चाहे शरीर की वासना हो, संसार की वासना हो, पद की वासना हो, धन की वासना हो। आज 1 रुपया मिलेगा, कल 100 की इच्छा होगी, कल 100 मिलेगा, परसों 1000 की इच्छा होगी। एक प्लॉट होगा तो लगेगा बगल वाला भी खरीद ले। 5 रूम का आश्रम हो जाता तो बहुत, नहीं, अब चेला इतना हो गया है, 5 रूम से नहीं बन रहा है, हर जगह है वो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ संसार में है। अब महाराज विश्व लेवल के हम महाराज हैं, एकड़ में आश्रम होना चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि भेष बदल लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। भेष बदलने से नहीं, अपने भीतर का स्वभाव बदलने से ये होगा। भीतर से स्वीकार कर लें कि प्रिया प्रीतम राधा माधव श्री सीताराम में ही हमारे अपने हैं और हम उनके हैं। अब उनकी कृपा से जो साधन मिल जाए उसका प्रसाद भाव से आप ग्रहण कर लीजिए और सदुपयोग कर लीजिए। देखते ये रहिए कि भगवान के प्रसाद का दुरुपयोग न होने पाए। नहीं,
भगवान के प्रसाद आप बांट रहे हैं और कोई जूठे हाथ ले तो आप मना करेंगे ना, ये दुरुपयोग नहीं, अरे पहले हाथ धो के आओ। भगवान की कृपा से हमें श्वास मिला है, भगवान की कृपा से हमारा जीवन मिला है, भगवान की कृपा से हमारा संसार बचा है, तो ये सब भगवान की प्रसादी है। तो हम सावधानी पूर्वक उसका भजन मार्ग में जितना सदुपयोग कर सकते हैं वो कर लें, तो फिर भगवान की प्रसन्नता और अनुकूलता प्राप्त होगी और इस जीवन से हमें कल्याण का मार्ग सामने दिखाई देने लगेगा। पूछना नहीं पड़ेगा, फिर सामने दिखाई देने लगेगा और फिर मार्ग में बैठ जाइएगा तो उस मार्ग में भगवान का साक्षात दर्शन होने लगेगा। ये है, इस पे हम रोज चर्चा कर ही रहे हैं, क्योंकि अभी विषय प्रवचन का नहीं है। अब हम सब भजन का आनंद लेंगे। एक कोई भजन सुना दीजिए, फिर बाबा को पहले आप बोलेंगे कि पहले भजन सुना दें? एक भजन सुना दीजिए, फिर बाबा सुनाएंगे। नहीं तो बोलना चाहें तो कुछ बोल लीजिए पहले। हाँ, ये माइक, लेकिन इसका तो तार ही वहाँ नहीं पहुँचेगा। बाबा वाला ही दे दो, बाबा वाला ही दे दो ना, तार खोल करके दे दीजिए। 2 मिनट सब शांति पूर्वक, पूरा माइक सहित खोलिए ना। हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हमारे परम आदरणीय स्वरूपानुरूप बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के पुजारी स्वयं अनंत श्री विभूषित श्री श्री शिवशंकर दास जी महाराज, एक बार जोरदार तालियां महाराज श्री के लिए। बाबा बूढ़ानाथ प्रिया प्रीतम जुगल सरकार और हमारे महाराज जी की कृपा से 2 बार यहाँ कथा की सेवा पहले हो चुकी है। आज पुनः हाजिरी लगाने का परम सौभाग्य जन्माष्टमी के अवसर पर प्राप्त है। तो आइए महाराज श्री का कुछ आशीर्वचन हो जाए, फिर हम सब भजन का आनंद लेंगे जन्माष्टमी का। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ले लो जय। में कुछ खर्च नहीं होता, पैसा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा तेज आवाज में जय हो तो आनंद आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाबा बूढ़ानाथ की जय। पूज्य व्यास भगवान की जय। पूज्य विप्र देवता की जय। पूज्य संत भगवान की जय। सब संतन की जय। भगवान की जय। भाई माताओं की जय। अनंतपुर ग्राम की जय। वीर बजरंगबली की जय। सीताराम महाराज की जय। जय जय सीता राम राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम पूज्य परम आराध्य प्रातः स्मरणीय सर्वनियंता सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ अनंत गुणगण विलय अनंत कोटि ब्रह्मांड के परमाध्यक्ष अधिनायक श्री सीताराम जी महाराज सदा सेवा दास्य भाव से श्री चरणों में लेने अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्री राम नाम के रसिक राम कथा के जन्मदाता हमारे भूत भावन भोले शंकर भगवान सब उपस्थित परम पूज्य व्यास जी महाराज संत भगवान विप्र देवता आज बाबा बूढ़ानाथ की बड़ी विशेष अनुकंपा
महती कृपा का, करुणा का परिणाम है। इस दास के अर्जी को, निवेदन को, आग्रह को हमारे पूज्य व्यास जी स्वीकार किए और हमको आपको आज श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव के पावन वेला में अपना दर्शन दे करके हम लोगों को कृत्य करने के लिए, हम लोगों को उद्धार करने के लिए, संसार के विषय वासना से मोड़ करके भगवान की भक्ति भाव उपासना में लगाने के लिए पूज्य व्यास जी का पदार्पण हुआ। हम लोग सहृदय कर्तव्य ध्वनि से पूज्य व्यास जी के स्वागत में 2 बार प्रेम से ताली बजा के इनका स्वागत करें। तो वाक्य पुष्पांजलि के अलावा दास के पास कुछ है आपकी सेवा के लिए। भगवान की सदा करुणा कृपा आशीर्वाद आप पर बना रहे। सदा इसी तरह से हमारे देश में, गांव में हमारे श्रद्धामयी, आस्थामयी माताओं को, प्रेममयी सत्संगी प्रेमियों को इसी तरह राम कथा और भागवत कथा अमृत का सदा सर्वदा रात स्नान कराते रहे। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो। एक साधुता के नाते आपको साधुवाद के साथ साथ आशीर्वाद भी दिया जा रहा है। जय हो। इस तरह सेवा करते रहे। वाह। तो आइए, आज जो हीरो नंबर 1 है, पॉलिटिशियन नंबर 1 है, ब्यूटीफुल हैंडसम नंबर 1 है, गॉड ईश्वर भगवान नंबर 1 है, क्रिकेटर नंबर 1 है, डांसर नंबर 1 है, म्यूजिशियन नंबर 1 है, सुप्रीमो नंबर 1 है। यानी हर एक मामला में नंबर 1 है। इनसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। इन्होंने ऐसा नृत्य किया। कैसे डांसर है व्यास जी बताएंगे। कैसे डांसर है, कैसे नृत्य करने वाले नटवर बबू हैं। नाग, कालिया नाग के 1000 फन है। नाग के नाम सुन करके लोग डर जाते हैं। देख देख तो घर द्वार गांव रास्ता छोड़ जाते हैं, प्राण छूट जाता है। उस नाग के फन पर ऐसा नृत्य किया। हमारे श्री ठाकुर जी वैसा नाच करने वाले सृष्टि में कोई है? बताए हो महात्मा जी। तो इसलिए ऐसे डांसर, ऐसे नृत्य करने वाले नंबर 1, ऐसे क्रिकेटर हैं वहां रोहित शर्मा, ये जितने हैं सब सीताराम है। ऐसे क्रिकेट खेले दामा सुदामा सभी बाल सखा के साथ सब लोग जानते हैं उनकी गेम खेलने की लीला को। राक्षसों को मर्दन करने वाले, मारने वाले में नंबर 1 है। कोई वीर पहलवान दुनिया में धरती पर जन्म लिया तो केवल 6 दिन की अवस्था में उतना 24 किलोमीटर में जिसका शरीर था उतना को सीताराम केवल 6 दिन की उम्र में 16 डेज। ये पहलवान योद्धा वीर नंबर 1 है। बिना अस्त्र के महाभारत में कैसी लीलाएं की हमारे श्री ठाकुर जी। और हैंडसम, ब्यूटीफुल, नाइस, फाइन नंबर 1 है। कैसे? संसार में सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण के भक्त है। इस्कॉन में देखिए, विदेश विदेश में हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं। क्यों? कृष्ण शब्द का अर्थ ही है दो अट्रैक्ट ऑन हिम इज नॉन एज कृष्णा, जो अपने आप आकर्षित करे, खींचे। कृष्ण कृष्णा, जो आकर्षण करे, अट्रैक्ट करे। ऐसे सुंदर हैं, अंदर कोटि कंपनी है जिन पर करोड़ों काम व्यतीत हो जाते हैं। ऐसे सुंदर हैं भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण।
पॉलिटिशियन ऐसा राजनीति किए क्या बताए, समय मिले तो उन पर चर्चा हो। हर मामला में भगवान नंबर 1 है। ऐसे भगवान के जन्मोत्सव पर, भगवान कृष्ण के कृष्ण जन्म महोत्सव के अवसर पर हम लोग व्यास जी के सानिध्य प्राप्त किए हैं। हमारे पूज्य विप्र देवता, हमारे श्री हनुमान जी के पुजारी महाराज दिनेश दास जी पधारे हैं। हमारे तबला पर सुधीर जी महाराज पधारे हैं। ऐसे और आप लोग जो महात्मा हैं, पूर्व जन्म की तपस्या किए हैं, नंदपुर में जन्म हुआ, सब लोग धन्य धन्य कृत है। बाबा बुढ़ानाथ जो जल चढ़ा के ही जलपान करते हैं घर में, ये बड़ा बहुभाग्य है। कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ 5 लीटर चरणामृत खपत हो जाए। बहुत बिरला ऐसा मंदिर होगा जहाँ 5-6 लीटर 10 लीटर चरणामृत खत्म हो जाए। पाव भर चरणामृत सुबह से शाम तक में फेंकना पड़ता है, नहीं खत्म होता। हमारे यहाँ तो 5 लीटर चरणामृत चरणोदक समाप्त होना आम बात है। ये विशेषता है भाई। तो आज भगवान के जन्म के अवसर पर हम तो ये दास तो कल गए व्यास जी के यहाँ लखीसराय में इनकी अमृतमय भागवत रसमयी भागवत कथा चल रही है। उस कथा में दास को सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला और निवेदन किया। व्यास जी बड़ी कृपा किए हम लोगों के ऊपर। तो आप लोग थोड़ा सा बच्चे पर ध्यान दे करके और शांति से महाराज श्री के मुखारबिंद से कथा के साथ साथ अब हमारे गंगा प्रसाद जी भजन सुनाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। तो भगवान हर मामला में नंबर 1 है। केवल हमको आपको 2 ही काम संसार में करना है, ममता और समता। ममता भगवान में लगाना और संसार में समता रखना है। हो गया सारे प्रवचन पूजा पाठ का बस यही निष्कर्ष, फाइनल निष्कर्ष है, समता और ममता। ममता मम पद कंज, भगवान में ममता हो जाए, गुण भय न देखिए तो ममता मम पद कंज, जननी जनक बंधु सुखदारा, तन धन भवन सुहित परिवारा, सबके ममता कागर तोरी, मम पद मन ही पांडव। ममता भगवान में लगा देना है, ममता भगवान से करना है और संसार में समता रखना है, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। जो ममता हम घर परिवार वालों बच्चे शरीर में, संसार शरीर में लगाए हैं, वो ममता भगवान में लगे तो कलयुग में केवल भगवान की कथा, भगवान के नाम, सत्संग सुनने मात्र से भगवान में मन लगेगा। दूसरे किसी उपाय से भगवान में मन लगने वाला नहीं है। क्यों? यही कलिकाल में साधन पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतन सुने राम। तो बड़े भाग पाए सत्संग का। अब हमारे कृष्णनंदन जी हैं, धर्मराज जी, वे आएंगे व्यास जी को माल्यार्पण करके और लोगों को माल्यार्पण करके सबका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। तो माल्यार्पण हो जाए। माल्यार्पण जब हो जाए तो आप लोग ताली बजाएं। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मनुष्य जीवन मिला केवल भगवान भक्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए। तो इस प्रकार से आज बड़ा ही मंगलमय परम पावन मेला है हमारे आपके लिए। भगवान